दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालन टाइम्स। लोकसभा में कल अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी को लेकर की गई एक टिप्पणी के कारण जो बाबेला मचा हुआ है, उसे आप सभी लोग देख सुन रहे होंगे। मुद्दा था जो राहुल गांधी ने उठाया जातिगत जनगणना कराने का, और इस सवाल पर सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है जातिगत जनगणना का। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सामने इधर कुआं उधर खाई की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी बराबर इस बात को सिद्ध करने में लगी हुई है कि हम जो उपेक्षित जातियाँ हैं, जो वंचित जातियाँ हैं, उनके सशक्तिकरण के कदम के विरोधी नहीं है, हम आरक्षण के कदम के विरोधी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो धार्मिक दृष्टिकोण है, जिस तथाकथित धार्मिक पुनरुत्थान के लिए वो अपने आप को समर्पित मानती है, तो वो धार्मिक पुनरुत्थान के तहत शंभुबद्ध जैसे प्रतीक प्रसंग, तो वो तो कुछ और ही संदेश देते हैं। तो वो अब उस सशक्तिकरण की उसकी इसलिए वो सशक्तिकरण को लेकर उसके मन में एक ऊहापोह उठना एक स्वाभाविक ही है। वो एक तरह से ये है कि उनके प्रति सहानुभूति वहाँ तक केवल समाज उसका जो वो सोशल इंजीनियरिंग नाम देती है, वो सामाजिक न्याय नाम नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। सोशल इंजीनियरिंग है कि उनके प्रति हम निष्ठुर व्यवहार नहीं करेंगे। जो अपेक्षित जातियाँ हैं, जो अतीत में अगर हमारे पूर्वजों ने किया, तो हम उसमें उसका परिष्कार करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। लेकिन जो उनके प्रति दास भाव है, वो दास भाव बरकरार रहेगा। और उनको भी थोड़ा सा जो है एक उनको भी उनका महत्व देने के लिए उनको थोड़े मोड़े पद मतलब देने तक वो अपने आप को सीमित रखना चाहती है। और जो उसको दिया जाए, वो ये चाहती है कि वो जो है बहुत ही अपने आप को कृतार्थ अनुभव करें। अगर कई बार समीकरणों को लेके ऐसी गुत्थी सुलझ जाए जो बहुत बड़ा पद देना पड़े, तो बहुत बड़े पद में तो पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयन ही ऐसे व्यक्ति का किया जाता है दलित पिछड़ों में से, जो बहुत ज़्यादा मुखर ना हो और जो है बिल्कुल एक तरह से मतलब हीन भावना से ग्रसित हो, जिसके अंदर वो नेतृत्व का एक बल ना हो, वो नेतृत्व की प्रखरता ना हो, तो ताकि एक टूल की तरह एक जो है एक उसका इस्तेमाल जो पुनरुत्थानवादी सामाजिक शक्तियाँ हैं उनके हाथों उसका होते रहे, उसमें कोई बाधा महसूस न करे, उसमें वो सहयोग करे, अपनी जातियों का टूल की तरह इस्तेमाल करने में, ये एक भावना रहती है। लेकिन जातिगत जनगणना का मुद्दा बार बार उठा के राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की इस नीयत को बेनकाब करना चाहते हैं, तो एक द्वंद्व की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा होने लगी। और उस द्वंद्वात्मकता में, उस ऊहापोह में कई तरह के विचित्र प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को करने पड़ रहे। जैसे केशव मौर्य है, केशव मौर्य का और अभी योगी आदित्यनाथ का झगड़ा चला और दिल्ली में पंचायत हुई, और उसके बाद में केशव मौर्य लौट कर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश की पिछड़ा वर्ग कार्य समिति है उसके सम्मेलन को संबोधित किया। तो वो सम्मेलन में जिस अंदाज में बोल रहे थे, वो सामाजिक न्याय की धारा के जो नेता हैं, सामाजिक न्याय वाले दलों की धारा के जो नेता हैं, वो उन नेताओं की तरह बोल रहे थे, उन दलों के नेताओं की तरह वो बोल रहे थे। मतलब उनके में वो प्रगल्भता थी, उनके अंदर में वो जो है वो उद्दत उनकी उसी टाइप की बाड़ी थी। वो बहुत अधिकारपूर्वक कह रहे थे कि नहीं, पिछड़ों को जो है ये पिछड़ों के लिए जो मांगे कर रहे थे, पिछड़ों के लिए जो अपेक्षाएं रख रहे थे, उसमें एक अधिकार भावना की झलक थी जो भारतीय जनता पार्टी में मान्य नहीं है। तो अब लेकिन यह है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए जिस तरीके से बलशाली हुआ है, और उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी योगदान रहा, उसमें डॉक्टर लोहिया का भी योगदान रहा। तो यहाँ जो एक तरह से बन गई है, जो एक वातावरण बन गया है, उस वातावरण की काट के लिए ज़रूरी है कि ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़े और उनकी जो है उद्धत वाणी को स्वीकार करना पड़े। तो वो केशव मौर्य के मामले में अपनी जो रीति नीति है उससे समझौता करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल हमारा कहना ये है कि उसमें जो लोकसभा में मुद्दा ये बना हुआ है कि लोकसभा में
जो उन्होंने ये कहा कि अनुराग ठाकुर ने ये कहा, जिसमें बड़ी मोदी जी भी प्रसन्न हो गए। मोदी जी का ये मैं क्या कहूँ कि मोदी जी ने इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद न तो अपनी पार्टी के जो पूर्वज नेता हैं, न तो उनकी जो परंपराएं हैं और उनके जो तौर तरीके रहे, न तो वो उनके मानने, और न सार्वजनिक जीवन की जो एक तरह से गरिमापूर्ण जो वाद विवाद की जो शैली है उसका जो है उससे वो कुछ सीख लेते हैं। अब उनके अटल जी को तो खैर मान ये कहा जाए कि उनको तो सरस्वती सिद्ध थी, वो प्रतिद्वंदी दल के नेताओं की बात का को बिल्कुल लाजवाब करते थे। अगर वो कोई मुद्दा उठाते थे तो लाजवाब कर देते थे। लेकिन कमाल उनका वाक कौशल, वाक संपदा इतनी प्रचुर थी कि उसमें कतई भी जो है कटुता का पुट नहीं आ पाता था, कतई भी जो है कोई ऐसी कोई ओछापन उसमें से कहीं कोई क्षुद्रता कहीं नहीं झलकती। वो पूरी शब्दों की पूरी गरिमा बनाए रखते हुए और प्रहार में कोई कसर नहीं, और यहाँ तक कि एक तरह से बहुत तरह से विचलित हो जाते थे उनके बात कौशल के आगे, और जवाब देते नहीं बनता था, उसको विपक्ष को भी चुप हो जाना लगता था। लेकिन निजी तौर पर कोई उनके उससे आहत नहीं होता था। ये कौशल नरेंद्र मोदी के पास में नहीं है। नरेंद्र मोदी तो दूसरे को जो है एक तरह से उसको जलालत में धकेल के और एक काम करना चाहते, उससे राजनीति की स्वस्थ परंपराएं लगातार टूट रही। और ऐसा लोग जो उनकी पार्टी में करते वो भी उनको बहुत स्वाते, तो उसी की अपनी उसी जो है जो अपनी उनकी जो है मतलब एक जो कार्यशैली है, जो उनकी सोच है, उसी सोच के अनुरूप उन्होंने अनुराग ठाकुर की भी इसको शेयर करके और अनुराग ठाकुर की भी हौसला अफजाई करने का प्रयास किया। अब अनुराग ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की काट करने के लिए ये कहा कि जिन्हें खुद की जात नहीं पता है वो जो है वो जातिगत जनगणना की बात करें। अब वैसे खुद की तो जाति के हिंदुस्तान में दोनों तरह की स्थितियाँ हैं। यहाँ अभी भी बराबर के वो कबीले बराबर के नागरिक हैं, जिन कबीलों में मातृकुल मान्य है, और मातृकुल उन कबीलों में क्या, महाभारत के काल में तो जो राज परिवार का कुल था उसकी कुंती थी, उसके अर्जुन थे, तो अर्जुन की जो पहचान थी वो कौनते के रूप में थी, मातृ परिवार के नाते थी, माता के रूप में थी। और ऐसे कई उदाहरण जो है उसमें महाभारत में मौजूद है। और आज भी तमाम सारे कबीले ऐसे हैं भारत देश में जिन कबीलों को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, जहाँ माता के नाम से उसकी संतान की पहचान होती, मातृकुल के आधार पर उस वंश को पहचाना जाता है। तो अगर ये इस परंपरा को जो नेहरू गांधी परिवार है उसके संदर्भ में भी जनता इस परंपरा को मान्य कर चुकी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी भी उनको अपने पति के नाते पहचाना जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान पिता के नाते कराई, तो किसी ने इस पर आपत्ति तो की नहीं। ऐसा तो है नहीं उनका समर्थन कम हो गया हो। उनके पिता पर आरोप ये लगता था कि वो जो चौधरी चरण सिंह जैसे नेता थे वो आरोप ये लगाते थे कि वो एक जो है कश्मीर के बहुत कुलीन ब्राह्मण है और बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद चलाते हैं। उन्होंने सत्ता के केंद्रों पर ज़्यादातर मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना रखे, ज़्यादातर राज्यपाल ब्राह्मण बना रखे हैं। तो एक मतलब कहने का मतलब ये कि उन पर ब्राह्मणवाद का जबरदस्त आरोप लगता था। अब जब तो उन्हें तो ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त था ही, लेकिन जब इंदिरा गांधी आई उन्होंने एक पारसी से शादी कर ली थी, लेकिन उनका अघोषित तौर पर आग्रह ये था कि उन्हें अपने पिता के तौर पर पहचाना जाए। तो इंदिरा गांधी को भी उनके पति के नाते नहीं पहचाना गया, वहाँ उनको अब्बास के पिता के नाते पहचाना गया और ब्राह्मणों का ही भरपूर समर्थन मिलता रहा। इसलिए इंदिरा गांधी को राजनीतिक सफलताएं बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई। फिर जब इंदिरा गांधी नहीं रही तो राजीव गांधी उनके पुत्र के रूप में आए, तो राजीव गांधी की भी अपने नाना की मतलब अपने मातृकुल के आधार पर राजीव गांधी की भी पहचान को स्वीकार किया गया। तो एक तरह से उनकी भी ब्राह्मण पहचान स्वीकार की गई। अब जब ये इस वंश में ये चल रहा है और इसे जनता की स्वीकृति प्राप्त हुई, अब कोई शंकराचार्य तो है नहीं
कि मतलब यानी वो हिंदू धर्म के नियामकों पर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो तय कर दें कि पूस के महीने में जो है वो राम मंदिर का प्रतिष्ठा होगी तो मतलब होगी, शंकराचार्य की भी बात को भी अवज्ञा कर दी जाए। अरे शंकराचार्य पर इस यहाँ नहीं बोले, वहाँ नहीं बोले, वो उस समय शंकराचार्य कहेंगे, इसका कोई सवाल नहीं। लेकिन शंकराचार्य हिंदू धर्म के सुप्रीम कोर्ट ये है और हिंदू धर्म में मान्य है, उसके मोदी जी बदल नहीं सकते, ये मान्यता है। वरना तो सब पूरा हिंदू धर्म ही बदल डालिए नहीं कि पूस के महीने में नहीं होना चाहिए था, उससे तमाम अनर्थ होते और हो सकता है कि कुछ अनर्थ उसकी वजह से हो रहे हों, प्राकृतिक असंतुलन वगैरह। लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे कहने का मतलब है तो इसलिए एक सहज तौर पर एक स्वीकृति जुड़ी हुई है कि राहुल गांधी को भी उसी परंपरा के नाते पहचाना जाएगा। तो अगर उन्होंने ये कोई कि इनकी जात का पता नहीं है तो जात का तो पता, तो राजीव गांधी की भी जात उनकी ब्राह्मण मानी गई थी। इस देश की जनता ने, आके समाज ने माना, किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी माना, तभी तो वो चुनाव इतना लाइन में जीते। इंदिरा गांधी को भी उनके पति के तौर पर नहीं, उनके पिता के तौर पर उनकी जाति तो एक ब्राह्मण पहचान बनी आ रही है, तो ब्राह्मण पहचान के रूप में उनकी मान्य है। तो इसलिए ये बात खत्म हो गई। अगर उन्होंने इसलिए कहा कि नहीं, अगर वो ब्राह्मण पहचान रखते हैं तो वो तो खुद तो पिछड़े वर्ग के हैं नहीं, या नहीं भी रखते ब्राह्मण पहचान उनकी निगाह में, तो वो चूँकि पिछड़े वर्ग के नहीं है, वो चूँकि दलित वर्ग के नहीं है, तो इसलिए जातिगत जनगणना की बात वो क्यों उठा रहे हैं। अब ये तो अनुराग ठाकुर को हमें लगता है सामान्य ज्ञान उनका बहुत बड़ा कमजोर है केंद्रीय मंत्री के रूप में। उन्हें ये पता नहीं है कि अनुराग ठाकुर को कि जो बातें उठाई हैं, ये डॉक्टर लोहिया क्या वो थे, क्या दलित थे या पिछड़े थे। उन्होंने जो है पिछड़ों ने बांधी गांठ 100 में पावे 60 राजनीति की धारा जो बदलने का इस नारा के जरिए काम किया था, वो तो सवर्णों में आते थे, वैश्य वर्ग में से थे, तो वो तो उसमें से थे नहीं। और उसके बाद में फिर वो जो है वो ये बात बीपी सिंह से किसी ने पूछी कि आप तो जो है क्षत्रिय हैं और आपको मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का क्या अधिकार है। तो बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की नहीं। और इसके बाद में आपकी भारतीय जनता पार्टी में गोविंदाचार्य तो ब्राह्मण थे, तो गोविंदाचार्य को सोशल इंजीनियरिंग करने का क्या अधिकार है। कोई उनके विरोधी ने ये पूछा नहीं कि गोविंदाचार्य पर उनकी जात का बताएं, और उनकी जात की नहीं है, पिछड़े वर्ग की और पिछड़े जाति की और या अनुसूचित जाति के नहीं है, तो उन्हें क्या अधिकार है सोशल इंजीनियरिंग करने का। और खुद अटल जी थे, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने 1980 में एक दलित प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी से चुनाव क्यों लड़वाया। क्यों अर्जुन सिंह से किसी ने नहीं पूछा कि आप क्यों कर रहे कि आईआईटी में जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे, आपको क्या अधिकार, आप क्या पिछड़ी जाति में से हैं जो आप कह रहे कि नहीं उनको मिलना चाहिए और आपने उनको दिलाया, प्रवेश में आरक्षण दिलाया। तो ये अनुराग ठाकुर का ये तो निहायत ही बेतुकी की बात थी कि जिनको अपनी जाति की पता नहीं, जिनका जाति अलग हो, धर्म का अलग हो, वह मार्क्स का जो सिद्धांत है वो दुनिया के ज़्यादातर उन देशों में लोगों ने अपनाया, उसकी क्रांतियाँ उन देशों में हुई जो मार्क्स के देश की नहीं थी और मार्क्स के नस्ल की नहीं थी। वहाँ पे सोवियत संघ में वो मार्क्स तो जर्मन था, और सोवियत संघ में तो जो है वो सोवियत संघ तो सोवियत संघ के नागरिक तो जर्मन थे नहीं, रूस के नागरिक तो जर्मन थे नहीं। लेनिन ने क्रांति की, वहाँ चीन में माओ ने क्रांति की, तो चीन के क्या नागरिक थे क्या। तो एक पीड़ित जहाँ मानवता के साथ में अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, जहाँ मानवता को पीड़ा भोगती हो, वहाँ किसी को भी अधिकार है एक सही न्यायप्रिय शख्स को, उसकी जाति धर्म उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, उसको ये अधिकार है। ये निहायत औचित्यहीन सवाल है कि जिनकी जाति पता नहीं है वो लोग जाति की जनगणना उठा रहे। अब लेकिन दूसरे इसके पीछे एक जो एक दुर्भावना के नाते बहक गए अनुराग ठाकुर, इसलिए उसको उनके मुंह से निकल गया। इसको भी समझने की जरूरत कि कब ये किन लोगों के लिए कहा जाता है कि इसकी ना जात की पता ना बाप की पता, इससे जो है और ये जो है ये हमारी बराबर में बैठने आया। ये कब कहा जाता है? ये किसी सवर्ण के लिए तो कहा नहीं जाता कि इसकी जात ना पता। जो जात ना पता किन लोगों किन जातियों के लिए कहा जाता है ये सबको पता है। तो इसकी जात पता नहीं है, ये सवाल कब उठाया जाता है ये सबको पता है। जो आप ये देश में जो व्यवस्था चल रही जिससे आज भी राष्ट्रीयता को नुकसान हो रहा है, और जिसको जो मैं ये कहता हूँ कि
धर्म का मुलम्मा चढ़ा के और जिस गलत सामाजिक व्यवस्था को पोषित करने का काम कर रही, जो सम्मूखबद्ध जैसे प्रतीक प्रसंगों को जो उसका औचित्य ठहराने की भारतीय जनता पार्टी ने एक वैचारिक मुहिम जिस छड़ी हुई, इसका प्रभाव ये है कि हम ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप क्या है। महाराणा प्रताप भारत माता की, भारत की मिट्टी के वीर सपूत है। हर जाति के वो गर्व का विषय है, लेकिन एक जाति विशेष के लोग डालते कि हाँ अमुक जात का था, जब वो अमुक जाति ने इस देश में हमेशा देश के लिए बलिदान दिया। महाराणा प्रताप के साथ कभी भीलों ने बलिदान नहीं दिया। महाराणा प्रताप राष्ट्रनायक के केवल उसी जाति के राष्ट्रनायक है, बाकी जो जो भील उनके युद्ध कर रहे थे या जो युद्ध नहीं कर रहे थे, इस भारत माता की हर संतान को वो किसी जात का हो, उसको गर्व है महाराणा प्रताप का। उस गर्व में से आप महाराणा प्रताप की जो काम कर रहे हैं अपनी क्षुद्रता के साथ में एक जाति विशेष तक सीमित करके, वो उस शुद्धता की वजह से एक मजबूत राष्ट्रीयता के परिवार में वो सारा देश बन जाए, इसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आप महाराणा प्रताप को कद का घटाने का काम कर रहे हैं एक जाति विशेष तक का। जब आप सुंदर पिचाई को कहते हैं कि सुंदर पिचाई दुनिया का सबसे बड़ा CEO इसलिए बन सका क्योंकि वो अमुक जाति में पैदा हुआ। तो जो भारत माता की संतान कि कोई भी संतान इस भारत माता की मिट्टी की विशेषता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, जो भारत माता की संतान है उसमें दुनिया के का कदम हर क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 में जाने की उसमें काबिलियत होती है। आपको इस पर गर्व करना चाहिए कि सुंदर पिचाई इसलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा वो बना सबूत कि वो भारत माता की संतान है। आज ऋषि सुनक इसलिए बन सका था इंग्लैंड में प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जाति विशेष में पैदा हुआ, इसलिए नहीं है क्योंकि वो भारत माता की संतान है, इसलिए वो किसी जात का उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ भारत की हर जाति का नागरिक उस पर गर्व करे। आज एक मुहिम चल रही है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के और ख़ासतौर से ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो इराद जो शुरू हुआ, उसके पहले ये भावना इतनी प्रबलता के साथ में नहीं थी। और इसी भावना की प्रबलता के प्रभाव में उन्होंने जो है अनुराग ठाकुर ने ये बात कही कि जिनकी जात का पता नहीं है, मतलब जिनकी जात का पता नहीं है वो तो बहुत अयोग्य हैं, उन्हें कोई बात कहने का इस देश में अधिकार नहीं है। अगर पता ये चला कि माता और पिता दोनों छोड़ के भाग गए या कोई लावारिस संतान मिली है और वो लावारिस संतान बहुत योग्य साबित होती है और किसी बहुत ऊंचे पद पे और देश के लिए की एक बड़ी ज़रूरत बन जाती है, तो नहीं तो लेकिन वो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी जात का पता नहीं। ये इससे न्याय बदतमीजी की बात, इससे न्याय क्षुद्रता और ओछेपन की कोई बात हो सकती है। तो इसलिए ये मुद्दा एक नहीं उठाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को मूल रूप से ये सवाल ये देना चाहिए कि सामाजिक इसकी जो बात है जातिगत जनगणना की, अगर आपके पास कोई और तरीका, आप भी कह रहे कि हम पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते, आप भी कह रहे हैं कि हम दलितों को आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन कैसे आगे बढ़ाना चाहते? अगर आप कुछ उनको देते भी हैं तो आपके मन में उनके प्रति जो हीन भावना वो बनी रहती है। आप ये जताना चाहते हैं कि हमारी हमदर्दी, हम जो है एक थोड़े संवेदनशील नागरिक है, इसलिए आप पे हम करुणा कर रहे, दया करके आप ये दे रहे हैं और आप उसको कृपा भाव से स्वीकार करें और हमारे प्रति कृतार्थ रहें। आप उसको लेके कोई अधिकार भावना ना जो है जताएं। तो जहाँ पर उनका विश्वास जीतने की, जहाँ उनसे वोट लेने की जरूरत पड़ी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े पद इन वर्गों में से दिए, लेकिन किनको छांट के उन लोगों के जिनके अंदर नेतृत्व प्रतिभा नहीं थी, उन लोगों को जो लोग जो है बहुत ही कृतार्थ भावना से धरे एहसानों से जो दब के जो काम करें, जो न्याय जो अपनी कलम से स्वतंत्रता पूर्वक कोई फैसला न लग सके, आपने वो एक काम किया। इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो तरीका है जातिगत जनगणना का और उसके मुताबिक सत्ता की जहाँ से व्यवस्था चलती है, जहाँ व्यवस्था के संचालनकर्ता जो है तंत्र है, उस संचालनकर्ता तंत्र में अगर बराबर वो हिस्सेदार बनेंगे तो उनका भी आर्थिक रूप से और शक्ति के तौर पर उनका भी उत्थान होगा। और जब वो उत्थान होगा तो फिर जो है जातिगत गौरव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे क्या था कि
एक मुलायम अखिलेश यादव एक पिछड़ी जाति की है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का उत्थान हो गया था राजनीति की वजह से। तो कोई हीन अगर उनकी पत्नी एक क्षत्रिय समाज की है तो कहीं कोई आपत्ति हुई, क्योंकि वर्गीय आधार पर शादियाँ होंगी, और वर्गीय आधार पर शादियाँ होंगी तभी ये टूटेगी जाति व्यवस्था। जब वो आर्थिक रूप से बराबर, प्रशासनिक तौर से बराबर का सशक्तिकरण होगा, तो फिर क्या होगा कि फिर जाति संरचना गायब होने लगेगी, जाति चेतना गायब होने चलेगी, वो वर्ग संरचना वो बनने लगेगी। डॉक्टर के साथ शादी करेगा, IAS जैसे कि अभी भी हो रहा है, अभी थोड़ा कम हो रहा, फिर प्रबलता के साथ होने लगा। IAS के साथ शादी करेगा, चाहे जिस जाति का हो, चाहे वो IAS किसी नॉन IAS से शादी करने में नहीं आएगा, अगर उसको अपनी जाति में नहीं मिल रहा तो बाहर की जाति में करेगा, और फिर धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था टूटेगी। और जाति व्यवस्था टूटना एक अच्छे बेहतर नागरिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी राष्ट्रीयता को मजबूत करने के लिए, जाकि जाति के आधार पर हमारे लोगों में हमारे जो दुराव है वो दुराव बना ना रह सके, वो दुराव खत्म हो सके। उसके लिए यही तरीका है कि आप एक जो वर्गीय स्तर है उसको मजबूत करें, वर्गीय भावना को मजबूत करें, वर्ग उभारें जात के ऊपर, जात को वो दबा दें वर्ग और जातिगत चेतना, और उसके लिए जातिगत जनगणना करा के और आर्थिक सशक्ति और उनको प्रशासन में उनको बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए कदम उठाना है आज के समय की ज़रूरत है। ये सवर्णों के कतई विरोध में नहीं है ये ढंग का कदम, ये तो जो जाति व्यवस्था बोझ बन गई किसी समय हो सकता इसका रचनात्मक उपयोग हो, उससे उभरने का, उससे छुटकारा पाने का एक तरीका है। और अगर इसके अलावा कोई और तरीका है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका जो है वो तरीका सामने लाना चाहिए, लेकिन इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुराना चाहिए कि हम उनका सशक्तिकरण नहीं करेंगे। अभी तो ये तूफान आया है कुछ दिनों का, राजनीति के कारण इस तूफान को शांत होने तक हम प्रतीक्षा करेंगे, और फिर हम जो है संबूकबद्ध करने में लग जाएंगे कि उन संबूकों का सबका वध कर देंगे, जो संबूक हमारे बराबर से जो है बराबर के स्तर से जीने का और आत्मसम्मान के साथ जीने की कोशिश करेंगे, उनका हम वध करने लग जाएंगे। ये मान्य नहीं हो सकता आज की दुनिया में। इसलिए इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और संसद की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमारी लोकसभा का हमारा जो है ब्रिटेन और अमेरिका के मुकाबले हमारे लोकतंत्र की उम्र भले ही कम हो, लेकिन कई मामलों में पहले हमारे लोकतंत्र का स्तर उनसे गुणवत्ता में उनसे ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। तो हम उसी अपने स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो अनुराग ठाकुर ने जो उद्गार किए बेजा शब्दों का, ये औचित्य 3 शब्दों का, ये फजूल के बातों का करने का वहाँ कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को सीख लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं मानना चाहिए। चूक हो जाती है, इसको चूक मान के और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संकल्पित होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो नए दर्शक जिन्हें हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया उनसे हमारी गुजारिश है कि वो स्वयं भी, अपने परिचितों को भी और अपने मित्र, अपने परिजनों को भी प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें जो बेल आइकन होता है, घंटी की आकृति का जो बटन होता है वो दबाएं, ताकि इसी ढंग के विचारोत्तेजक और वीडियो भी, हमारे और वीडियो भी आपको समय समय पर देखने को मिलते रहें। तो आप इसको जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तत्काल आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए वैचारिक खुराक का काम करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।